गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.8 की स्टार्टिंग करनी है आज हमें। और 1.7 में हमने क्या किया था, रैशनलाइजेशन सीखा था डिनोमिनेटर्स का और किसी भी मतलब इरेशनल नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर सीखा था। आज हम करेंगे रैशनलाइजेशन का, कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का, और उनके कुछ यूज हैं वो करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन आपका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन है आपका रैशनलाइज डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। और क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, मैंने फर्स्ट पार्ट लिया 2/3 और √2 इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर तो मेरा क्या है 2 है और डिनोमिनेटर क्या है मेरा 2/2 इंटू √3। अब आपको मैंने बताया था कि रैशनलाइजेशन हमेशा इर्रेशनल नंबर का होता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे इर्रेशनल नंबर क्या है आपका, सिर्फ √3 है, तो हमें √3 का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इस डिनोमिनेटर का अगर हम रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे, रैशनलाइजेशन होता कैसे है, जिसका भी हमें रैशनलाइजेशन करना है न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का, पहले हम न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे। उसके बाद रैशनलाइजिंग फैक्टर से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। और सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखना है, उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे किसी भी टर्म का। तो यहाँ पे मैंने कहा द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 इंटू √3 इज √3 आएगा। और हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो हम लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट, क्या मिलेगा आपको 2/3 इंटू में √3 और यहाँ पे भी √3 और यहाँ पे भी √3। ये कैसा है, जो भी आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर था उससे हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू √3 और यहाँ पे 3 इंटू √3 क्या होता है, आपका रिलेशन कैसा मल्टीप्लाई का है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 इंटू √3 और ये 3 इंटू में 3, √3 इंटू √3 क्या बनेगा आपका 3 बनेगा। तो दिस इंप्लाइज 2 इंटू √3 अपॉन में कितना आ गया 9। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर कितना आएगा 2/√3 और 2 इंटू √3 अपॉन में 9 आएगा। अगर आपको ये भी कैंसिल करना है तो हम ये भी कैंसिल कर सकते हैं। क्यों करना है कैंसिल, ठीक है, क्योंकि रैशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि नीचे है ना, नीचे हम इर्रेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, उसको खत्म करना होता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पेज लिख देता हूं मैं, इसी की टाइप का कोई और क्वेश्चन। जैसे हमारे पास है √40/√3, √40 अपॉन में √3, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर वी गेट। तो जो है उसको तो लिखो पहले, ये तो आपका √40 और यहाँ पे √3। अब डिनोमिनेटर क्या आपका √3 है और √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √3 होता है। तो इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करनी है, √3 और ये आपका √3। तो यहाँ पे देखो दोनों के पावर सेम है तो हम एक साथ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 40 इंटू में 3 इसका √3 और ये आपका 3 इंटू 3 ये √3। आपको ये पता लग जाएगा 3 कैसे बनेगा। अब इनके अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मेरे पास 120 इंटू में √3 और ये आपका 9 इंटू में रूट। ठीक है, 120 स्क्वायर रूट और यहाँ पे कितना आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, किसी से कुछ कट रहा है क्या। तो हमने अगर आपका 120 यहाँ पे करके देखें तो मुझे पता है ये 2 से कितना हो गया 60 और 2 से कितना हो गया भाई 30, 2 से 15 और 2 से नहीं कटेगा, कितने से जाएगा 3 पे, तो ये तो कुछ कटेंगे नहीं। तो इसको तो आप ऐसे ही रखो। 15 तो आपका क्या है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है, सॉरी 15 प्राइम नहीं है भाई, कंपोजिट नंबर है। 3 और 5 आ गए। उसके बाद यहाँ पे आपका बाहर क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 जाएगा बाहर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 5
और यहाँ पे आपका 9 है, तो ये क्या आ जाएगा 3। स्क्वायर रूट से मैंने बताया था आपके क्या आते हैं, पेयर बाहर आते हैं, इनका पेयर नहीं बनेगा तो ये अंदर रहेगा। तो यहाँ से आपका बाहर क्या रहेगा 2 इंटू में इनके मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और ये 30, 2 इंटू रूट 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ लिखूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपका फाइनल क्या है 2 इंटू रूट 3 अपॉन में 3, ये आपका आएगा रेशनलाइजेशन इसका। ठीक है बेटा, और देखो देखो बेटा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड हेंस इवेलुएट बाय रूट 3। इवेलुएट बाय इनकी वैल्यू यूज करनी है आपको, रूट 3 की वैल्यू यूज करनी है एंड रूट 3 की वैल्यू आपको ये यूज करनी है, मींस कंप्लीट सॉल्यूशन देना है आपको। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए थे। तो देखो इसको हमने कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। तो नीचे के आपका रूट 3 एक रेशनल नंबर है, तो इसका रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आएगा आपका, रूट 3 आएगा। तो ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वी गेट, क्या मिलेगा आपको 4 अपॉन रूट 3 इंटू में रूट 3 और यहाँ पे रूट 3, कितना आ गया आपका 4 इंटू रूट 3 और ये 3 इंटू 3 क्या आ गया, रूट 3 इंटू रूट 3 3 बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हमें तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू पुट करो। और रूट 3 की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 1.732, रखो यहाँ पे 1.732 और अपॉन में क्या है भाई आपका 3। तो पहले आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कट रहा है तो काट लो, 7 और 1 8 और 8 और 5 13, कटेगा नहीं, पहले मल्टीप्लाई करो आप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1732, 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 1 का 1 4 7 28 और 1 29, 2 4 1 4 2 6, कितना आ गया मेरे पास 6.928 आ गया मल्टीप्लाई इसका 6.928 और अपॉन में क्या है भैया आपका 3 भी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा 9 to 8। तो आप चाहो तो इसका डेसिमल हटा लो पहले, ठीक है ना, क्या करेंगे अपन डेसिमल हटा सकते हैं इसका। तो डेसिमल हटाते हैं, मेरे पास कितना बन जाएगा 3000 बन जाएगा, कितना बन गया 3000। आप यहाँ पे हटा लो सीधा डेसिमल, यहाँ पे मुझे पता है डेसिमल बाद में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट 3 जीरो नीचे है, कितना हो गया आपका 3000। तो आप करो कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा 2 और ये आपकी हो गई 6000। उसके बाद ये 2 8 और ये 8 2 9। आप देखिए 928 जो इससे कम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे लगाओ 0 और ये 0। अब कितने पे जाएगा 3 के 9 9000, कितने पे गया 3 पे। उसके बाद 0 8 और ये आपका 2, फिर से 0 लगाओ, तो यहाँ पे कितने पे हो गया भैया आपका 3000 कम है, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा आपका 0 और 1 0 और 1 0। अब कितने हो गए भैया आपके 28000, तो कितने पे चला जाएगा आपका 9 पे, 3 27,000। अब कितना बच गया 0 0 0 1, 1000 बच गया, तो फिर से कम है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ गया 0। अब कितने पे जाएगा आपका 3 पे जाएगा, ठीक है। तो हमें तो 3 डेसिमल प्लेस तक ही बताना था, तो 3 डेसिमल प्लेस तक तो हम लिखेंगे इसको। तो कैसे आएगा भाई आपका दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये आपका, क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। फोर्थ प्लेस देखो, अगर आपका 5 या ग्रेटर देन 5 है तो थर्ड प्लेस में एक ऐड हो जाएगा, और अगर लेस देन 5 है तो एज इट इज हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये क्या है, लेस देन 5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.309, 2.309, ये क्या आएगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। टू 2.309, ठीक है भाई। अगला देखो, अगले में हमें क्या कह रहा है, इसको रेज कर सकते हैं
सेकंड है मेरे पास 1/√3 प्लस √2 ऑन रैशनलाइजेशन वी गेट 1/√3 प्लस √2 इंटू √3 और माइनस का √2। ये आपके कैसा इक्वेशन नंबर है? ये आपका बाइनोमियल इक्वेशन नंबर है, ठीक है। बाइनोमियल क्यों? दो टर्म्स आए तो बाइनोमियल में जब रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखेंगे तो क्या करना होता है हमें, इनके बीच का जो साइन होता है वो चेंज करना होता है बस। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। तो यहाँ पे √3 एंड माइनस का √3, ठीक है। उसके बाद √3 माइनस का √2 और √3 प्लस √2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है √3 और माइनस का √2। ये आपका क्या आ गया √3 माइनस √2। ये आपका है a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 है, और सॉरी यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इट मीन्स ये किस टाइप का है? ये आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी और मल्टीप्लाई के अंदर है। तो आइडेंटिटी आपकी क्या होती है a² माइनस b²। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर एंड माइनस में √2 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज √3 माइनस √2 और √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो मेरे पास क्या आएगा √3 माइनस √2 और ये 1। बट इसकी तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं इसके बाद दिस इम्प्लाइज √3 माइनस √2। √3 की वैल्यू है 1.732 माइनस √2 की वैल्यू है आपके पास 1.414 सब्ट्रैक्ट करना है तो कर लो भाई। 1.732 डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, छोटी क्लासेस में हमने सीखा था। 1.414 माइनस भाई 2 है, 2 में से 4 जा नहीं सकता, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। कितना हो गया 12, 12 में से 4 गए 8। यहाँ पे कितने बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे कितना है 7, 7 में से 4 गए कितने बचे 3, और 1 में से 1 गया 0। इट मीन्स हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0.318। क्या है इसका आंसर 0.318। ठीक है बेटे, आज हमने रैशनलाइजेशन पढ़ा है, कुछ इसके क्वेश्चंस किए हैं और इसी टाइप से आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। कुछ नहीं आए तो मेरे से पूछना है, और आपको होमवर्क के तौर पे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको डेली के डेली किया करो, और जो आपको छुट्टियों का होमवर्क मिल रहा है वो तो आपको रूटीन से करना ही है। तो यहाँ तक आपको आज करना है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।